जैसे ही नीलगायों का झुंड एक गहरी खाई को पार करने के लिए आता है तो सभी नीलगाय एक लंबी छलांग लगाकर खाई को पार करने लगती हैं। लेकिन एक छोटा बछड़ा छलांग नहीं लगा पाता क्योंकि उसका पैर फिसल जाता है और वह चोटिल हो जाता है। झुंड आगे निकल जाता है। कुछ देर बाद उस बछड़े की मां को महसूस होता है कि उसका बच्चा पीछे छूट गया है। वह तुरंत वापस उस खाई की तरफ दौड़ती है। वहां उसे बछड़ा नहीं मिलता, लेकिन एक चालाक सियार मिलता है। सियार नीलगाय से कहता है, तुम्हारे बछड़े को जंगल का राजा बाघ उठाकर ले गया है। वह उसे अपनी गुफा की तरफ ले जाते हुए दिखा था। असल में बछड़ा घायल होने के बाद मदद के लिए पुकार रहा था और एक दयालु गाय ने उसे देखा। गाय उसे प्यार से अपने बाड़े में ले जाकर इलाज कर रही होती है। नीलगाय मां सियार की बात पर भरोसा कर लेती है और बाघ की गुफा की ओर चल पड़ती है। तभी पास की झाड़ी में एक खरगोश ये सारी बातें सुन लेता है, जो गाय का अच्छा दोस्त होता है। वह फौरन गाय के पास जाता है और सारी बात बताता है। गाय तुरंत सियार को ढूंढती है और उससे कहती है, बाघ महाराज बहुत खुश हैं। उन्होंने तुम्हें इनाम देने के लिए बुलाया है क्योंकि तुमने नीलगाय को उनके पास भेजकर उनका शिकार आसान कर दिया। सियार लालच में आ जाता है और गाय और सियार दोनों बाघ की गुफा की तरफ चल पड़ते हैं। जैसे ही बाघ नीलगाय पर हमला करने वाला होता है, गाय चिल्लाती है, रुकिए महाराज, इसे क्यों मार रहे हैं? बाघ कहता है, ये जिद कर रही है कि मैंने इसका बच्चा चुराया है। गाय कहती है, महाराज, मुझे पता है आपने इसका बछड़ा नहीं उठाया, लेकिन आप अपना बच्चा कहां छोड़कर आई हैं? आपका छोटा शावक इस वक्त कहां है? सियार यह सुनकर घबरा जाता है और चुपके से वहां से खिसकने लगता है। वह जानता है कि वह बाघ से सीधे लड़ नहीं सकता, इसलिए पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए वह बाघ के छोटे शावक को उठाकर तेंदुए के इलाके में रख आता है ताकि बाघ और तेंदुओं की लड़ाई छिड़ जाए। अगर आपको ऐसी स्टोरियां पसंद हैं तो लाइक सब्सक्राइब करें।